दोस्तों, आप सब लोग एक मुद्दे से वाकिफ़ तो हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन की जड़ पर मट्ठा डाल दिया है। कहते हैं ना कि अगर किसी वृक्ष को सुखाना हो तो आप कुछ काम मत करो, सिर्फ मट्ठा डाल दो और एक दिन वो वृक्ष सूख जाएगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा ही सनातन के साथ हुआ है? क्या कुछ ये होने जा रहा है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय कामतानाथ। सेहत का ख्याल रखा जाए, सेहत कैसी है आपकी? बिल्कुल बढ़िया है, सेहत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब यूजीसी जैसा नियम आने के बाद भी अगर आप कह रहे हो कि आपकी सेहत बढ़िया है तो फिर मानना पड़ेगा, उम्दा आदमी हो आप। नहीं, आपने सेहत के बारे में पूछा तो पर्सनल मेरी सेहत अच्छी है, मगर यूजीसी का जो कानून सरकार लाई है उसका हम खुले दिल से विरोध करते हैं। और ये नियम लाकर जो इन्होंने हमारे बच्चों को एक मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो एक आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर दिया है। आज जब बच्चा स्कूल में जाता है वो किसी जात का नहीं होता। आपको तो फिर मुसलमान भी यही कहते हैं कि आतंकवादी ऐसे बन गए। बिल्कुल, ये कानून की बात मैं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं मेरे तो आपके बच्चे आतंकी कैसे हो जाएंगे? हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। अभी तक इसी सरकार ने नारा दिया। देखिए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहले बोलते थे कि मेरे 125 करोड़ भारतवासी। अब वही प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं। आप बिहार की रैलियों में देखो, मेरे दलित भाई, मेरे पिछड़े भाई। आप ही नारा देते हो कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। आपने बोला कोरोना काल में ताली बजाओ तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ताली बजाई। आपने बोला घंटी बजाओ तो घंटी बजाई। आपने बोला दिए जलाओ तो दिए जलाए, ये टार्च भी जलाया। ये देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ। और सभी हिंदू समाज एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने स्थापित किया और लगातार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले से ही देखिए SC/ST एक्ट है, कोई एक्ट खत्म तो नहीं हो गया। लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर ये जो स्पेशल यूजीसी एक्ट लाए हैं, आपने बोला था हम कॉमन कानून लाएंगे। हाँ, एक देश एक कानून, और आप लाए क्या? यूजीसी। इस कानून के कारण आज देखिए स्कूलों में आपने कानून ले आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। आज आप देखो JNU दूसरे स्कूलों में ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां शुरू हो गई। आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। देखिए, ब्राह्मण समाज जिसको सवर्णों में गिना जाता है, ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, ये ब्राह्मण ही बोलता है। आज तक के इतिहास में ब्राह्मणों को बदनाम किया गया है, कभी किसी ब्राह्मण ने किसी का बुरा नहीं किया है। ब्राह्मण को कभी राज सत्ता का लालच नहीं था। अगर ब्राह्मण को राज सत्ता का लालच होता तो चंद्रगुप्त की जगह ना चाणक्य राजा होते इस पूरे विश्व के। मोदी जी तो सिर्फ भारत के हैं, वो अखंड भारत का बनाया था चाणक्य ने। तो ब्राह्मण बहुत शुरू से ही, आप चाहे मंगल पांडे को गिनिए, चाहे चंद्रशेखर को गिनिए, बलिदानी रहा है। राष्ट्र हित, देश हित की बात किया है हमेशा ब्राह्मणों ने। और आज जो यूजीसी कानून लाकर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये जो सवर्ण वर्ग को इन्होंने एक आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सवर्णों का जन्म लेता हुआ बच्चा भी कटघरे में खड़ा है। सब खड़े हैं आज। अगर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो या दूसरी पार्टियों के, अगर आप आज एकत्रित नहीं हुए, आज आपने इसका विरोध नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एड इंटरिम ग्रांट किया है, उस आदेश पर रोक लगाई है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ये कानून अगर पास हो जाता है ना, तो आने वाला भविष्य, आने वाला जो हमारा भारत के नवयुवा हैं, उनकी सबकी पूरी लाइफ आप खत्म कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। इस कानून में एक बड़ा किरदार है उस व्यक्ति का जो हाफिज सईद को हाफिज साहब कहता था, आतंकी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहता था। और जैसे दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा था तो देश में एक माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ, क्या ये तो आतंकियों को साहब कहते। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह इस कानून की समिति में रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा कानून बनवा दिया कि उन्होंने भाजपा की कब्र खोद दी। क्या
मुझको आप एक चीज़ बताइए कि दिग्विजय सिंह इस कानून के समिति में हो या किसी में हो, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बिल्कुल। 70% से ज़्यादा उस समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल देश का कानून मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, बिल्कुल है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह अकेला करेगा क्या? क्या करेगा सवाल। क्या कर लेंगे दिग्विजय सिंह जी? वो होंगे कांग्रेस के नेता, समिति में होंगे। किसी भी कानून को पास करने के लिए कम से कम 70% लोगों का यस चाहिए, तभी वो पारित होगा। अच्छा, आपने 70% आपने क्या सब कांग्रेसी भर के रखे हैं उसमें? नहीं, आप वो लिस्ट देखेंगे ना, 70 से 80% भाजपाई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को बदल देने की जो चर्चा हो रही थी कि अगर बीजेपी 400 सीट पा गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा, तो कहीं ये संविधान बदलने जा रहे थे क्या, जो आज सामने आया है? ये सवर्णों के ऊपर कुठाराघात नहीं, उनकी हत्या करने जैसा ये कानून है। और भारतीय जनता पार्टी को हम शुरू से ये समझते हैं कि ये सवर्णों की सरकार है, सवर्णों की क्यों पार्टी समझते रहे भाई आप? अटल आप बिहारी जनता की सरकार क्यों नहीं समझते रहे? आप ओबीसी एससी की सरकार क्यों नहीं नहीं है समझते ना? रहे? बीजेपी को आप ओबीसी एससी नहीं समझते रहे? उन्होंने कहा हम हैं ओबीसी एससी के। नहीं, क्योंकि आज तक ना कभी मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, ना दूसरी जात वालों ने वोट दिया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज बड़े बड़े नेता थे और सभी सवर्ण सपोर्ट किए। और आज भी अगर भाजपा की सरकार है तो ये सवर्णों के कारण है। आज आपके चित्रकूट में अगर भाजपा का विधायक नहीं है तो ये यहाँ के सवर्णों के कारण है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं। आज अगर यहाँ का सांसद सवर्ण भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो यहाँ की सवर्ण जनता के कारण नहीं है, क्योंकि उसने उनका तिरस्कार किया। और यही काम भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी की आंखों में पट्टी बंधी है, वो देख नहीं पा रहे, या ये कहें कि 2027 में जो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है योगी आदित्यनाथ जी, उनको निपटाने के लिए कानून लाए हैं कि यूपी चली जाए हाथ से। कुछ ना कुछ तो देखिए अब उनके अंदर का है, लेकिन मैं उनकी पार्टी पे नहीं जाना चाहता। मेरा सवर्ण समाज से अनुरोध है कि आप लोग इस कानून का विरोध करिए, खुलकर साथ में आइए, हम सब एकजुट हों, अन्यथा आप आने वाली पीढ़ी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं तो रहेंगे। आप बच्चे गाली दिखा देंगे। रहे हो, जब से एससी एसटी एक्ट लगा तब से भी आप सवर्ण मुंह दिखा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, और तब से कर रहे हो जब से आरक्षण भी देश पर लागू हुआ। आप लोग आजादी के बाद से आज तक खूब मुंह दिखा रहे हो। कब अपना मुंह बंद कर लिया आप लोगों ने? कब ढका है SC/ST एक्ट एक उनके लिए बना, कोई बात नहीं है। हर जाति का एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, हर नागरिक का और प्रोटेक्शन हर होना चाहिए नागरिक का नितिन जी। प्रोटेक्शन होना चाहिए। हर नागरिक का होना चाहिए कि हर जाति का होना नहीं, चाहिए? हर नागरिक का भी होना चाहिए और जाति का। और SC/ST एक्ट जो कानून है ना, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा कि उसको खत्म कर दो। भाई मेरा अपमान आप ठीक है। करोगे तो मैं आपके खिलाफ FIR ठोकूंगा ना सर, मैं अपमान करूंगा तो आप मेरे खिलाफ FIR ठोकोगे। नागरिक है हम। अगर UGC कानून में जो नया कानून आया है, और जहाँ तक उसकी मुझको जानकारी है, अगर मैं SC/ST समुदाय से आता हूँ और आपने मेरी तरफ घूर के भी देख लिया और मैं आपकी अगर कंप्लेन कर आया, हाँ। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना, आपकी जीरो हो जाएगी, जीरो, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मैं बच्चे को फिर स्कूल में क्यों भेजो? उनको डकैत बना दो ना सीधे सीधे, कि जाओ बेटा तुमको स्कूल में भिखारी बना दो, भिखारी बनाओ, जाके भीख मांगो, या तो डकैती डालो या तो गुंडा बन जाओ। तुमको पढ़ लिख कर भी जेल जाना है, तो इससे अच्छा भैया पैसा भी मत बर्बाद हो, तुम ऐसे ही आतंकवादी डकैत बनो। मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने बच्चों को क्या डकैत बनाए, आतंकवादी बनाए या भिखारी बनाए? आतंकवादी बने, डकैत बने, भिखारी बने, यही करेंगे ना। पुरुषों का तो छोड़ दो, अगर इस कानून के हिसाब से अगर कोई लड़की को कोई SC/ST वाला प्रपोज करता है, किसी मेरी बहन को या बेटी को, एक वीडियो और अगर उसने उसको बोल दिया या गाली दे दी कि नहीं मुझको पसंद है, और वो जाके उसकी कंप्लेन करता ना, तो वो बच्ची जेल जाएगी सीधे, मजेदार उसकी वीडियो, लाइफ खत्म हो जाएगी। एक वीडियो वायरल हुआ ऐसा ही, बिल्कुल सही। वहाँ एक लड़की जाती है और एक लड़का आता है, वो कहता है कि मैम आपको मालूम है आज क्या है? तो उसने कहा वैलेंटाइन डे है। तो उन्होंने कहा मैं आपको लंबे समय से पसंद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो क्या हुआ? लड़की अपने रास्ते जा रही है, कहा आप को सोचा आज आपको दिल की बात बता देता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है जाओ, थैंक यू। मैंने कहा आपको मालूम है आप इग्नोर कर रही हो मुझे? तो मैं कौन हूँ? कहा मैं SC/ST हूँ, मैं आपके ऊपर UGC एक्ट लगा दूंगा। बिल्कुल, तो सही है ना, वो लग जाएगा। ये वायरल हो रहा है ना जो आज जो सोशल मीडिया पे, ये कल की सच्चाई है। अगर ये कानून लागू हुआ ना, तो हम हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजने लायक रहेंगे। चलिए फिर या तो सरकार फिर एक भाई सवर्णों से नफरत है ना,
इनके वोट नहीं चाहिए उनको। एक अलग ही स्कूल बना दे, सवर्ण के बच्चे अलग पढ़ेंगे, उनके बच्चे अलग पढ़ेंगे। आप देश को जोड़ रहे हो या आप देश को तोड़ रहे हो? आप हिंदुओं को एकत्रित करने की बात, आपका ही स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, योगी जी का, इन्हीं का स्टेटमेंट है, बटोगे तो कटोगे। क्या हिंदू जुड़ रहे? यूजीसी एक्ट लाने से क्या हिंदू एकत्रित होगा? नहीं, बटेगा नहीं, आप ही बांट रहे हो। तो आप कम से कम, आप जो बोल रहे हैं अपनी बातों का तो ध्यान रखिए। तो चलिए, जय बजरंग सेना है आपकी। हनुमान जी ने बहुत बड़ी वानर सेना को जोड़ने का काम किया था और राम रावण के युद्ध में वानर सेना का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो अब एक ऐसा ही युद्ध कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी होने जा रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दो अंत में कि सवर्णों के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, अभी हम कानूनी सलाह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 18 तारीख तक, 19 तारीख तक स्टे है। न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करेंगे और जितने भी हमारे सवर्णों के संगठन हैं, और सवर्णों भर के नहीं, हिंदू संगठन हैं, हम सबको एकत्रित कर रहे हैं, सबको एक मंच पर ला रहे हैं। और अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो देखिए, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण दतीज भी है और ब्राह्मण परशुराम भी है। शस्त्र चलाना ब्राह्मण भूला नहीं है, शास्त्र पढ़ना भी ब्राह्मण भूला नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये भी हमारे हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। ओबीसी, एससी, एसटी भी हमारे हैं। भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ यूजीसी कानून लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? हम बिखर जाएंगे। तो बिखरने का नहीं, जोड़ने का काम करिए और इस कानून को तुरंत वापस लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे या आप फिर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इस कानून को निरस्त किया और आप अध्यादेश लाकर, चूंकि आपके पास पावर है, मेजॉरिटी है, और इस कानून को पारित करेंगे, तो परशुराम बनने में भी समय नहीं लगेगा ब्राह्मण को। और आज भी मंगल पांडे हैं, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और एक निकलेगा ना तो इनको रास्ता नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस 70 सालों के बाद लगभग खत्म है। कहीं ऐसा ना हो कल भाजपा भी खत्म हो जाए और सवर्णों को दूसरा विकल्प ढूंढना। तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल भाजपा भी खत्म हो जाए। सवर्णों के पास अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो बीजेपी के पास भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बहुत सारे नेता और प्रवक्ता बचाव करते हुए ही लगातार नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार में ब्रेक लग गया है। और ब्रेक कहाँ से लगा है? जो उनका मूल वोटर है वहीं से लगा है। तो आप इस प्रकार के संवाद में हिस्सा ज़रूर बनिए। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।